everyone, today I am discuss about color code कार्बन रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। अब होते क्या है कार्बन रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही होते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसका रेंज बहुत बड़ी है, वाइड रेंज में हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी रेंज में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ, जैसे आपका किलो ओम मेगा ओम में हम इसका यूज करते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। ये क्या होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, तभी हम इसका क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस एक टाइप का रेजिस्टेंस है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। इसकी रेंज है, बहुत ज्यादा रेंज है। तो इसके कलर कोड मींस ये, इसमें जो कलर होते हैं कार्बन, यानी जो रेजिस्टेंस में कलर जो है उसकी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी को डिनोट करते हैं। यानी हम कैसे पता चलते हैं, यानी उस रेजिस्टेंस, बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस उसमें कलर यूज किए होते हैं, उसमें क्या होता है आपका परसेंटेज और उसकी एक्यूरेसी डिनोट होती है। उस कलर की हेल्प से हम क्या करते हैं उसका, देखो इस टाइप के कलर्स होते हैं आपके, छोटे से सिंबल्स होते हैं, ब्लैक कलर होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर ऐसा भी हो सकता है। देखिए हमें क्या दिया रखा है, उसके लेटर्स को हम कैसे नोट करते हैं, बी बी बी। देखो इसी सीक्वेंस में आपने पढ़ने हैं, तो हमें दिया रहता है कोई अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस मींस उसमें कलर कार्बन कोड रेजिस्टेंस दे रहे हैं, कलर दे रहते हैं, तो हमें उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। यानी उस कलर की हेल्प से ही हम उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, मींस तभी इस सीक्वेंस में हमें याद करने हैं। मींस कलर ऐसे डिनोट करते हैं हम, बी बी आर ओ वाई, जी ग्रीन को जी, व्हाइट से डब्ल्यू, वॉयलेट को वी, ग्रे से जी यानी व्हाइट से डब्ल्यू, गोल्ड, ऐसे ऐसे निकलते जाते हैं इसी सीक्वेंस में। फिर उसके नंबर होते हैं, ये याद करने पड़ते हैं। जैसे ब्लैक का क्या होता है, 0 नंबर होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, गोल्ड का कोई नंबर नहीं होता, सिल्वर का कोई नंबर नहीं होता है और कोई कलर नहीं। अब इसके एक टर्म्स होते हैं मल्टीप्लायर, यानी इसकी हेल्प से हम उस कलर कार्बन जो कोड रेजिस्टेंस है यानी कार्बन रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो उसका मल्टीप्लायर होते हैं, मींस ब्लैक का 10 टू द पावर 0, ब्राउन का 10 टू द पावर 1, रेड का 10 टू द पावर 2, ऑरेंज का 10 टू द पावर 3 और येलो का 10 टू द पावर 4, ग्रीन का 10 टू द पावर 5 और ब्लू का 10 टू द पावर 6, वॉयलेट 10 टू द पावर 7, ग्रे 10 टू द पावर 8, व्हाइट 10 टू द पावर 9 और गोल्ड 10 टू द पावर -9। इसका नंबर कोई नहीं होता है और लेकिन इसका मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर गोल्ड और सिल्वर 10 टू द पावर -2, नो कलर, ऐसा। फिर एक टॉलरेंस आती है, यानी इसकी हेल्प से भी हम उस कलर कार्बन कोड रेजिस्टेंस की जो भी है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टॉलरेंस 0, कुछ नील 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 है, यहां पर गोल्ड का 5% है और सिल्वर का 10% है, और क्या है, नो कलर है तो 20% क्या है उसका टॉलरेंस है। देखो कैसे होता है, इसकी ट्रिक है एक, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड व्हाइट वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अगर इसी सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो ये सारे कार्बन कोड रेजिस्टेंस आपको याद होंगे। देखो बी का मतलब है ब्लैक, बी ब्राउन, रॉय रेड, ऑरेंज, व्हाइट, येलो, ग्रेट का मतलब है ग्रीन, ब्रिटेनियंस, ग्रेट, सॉरी यहां पर ब्लू को डब्ल्यू से, बी से हम डिनोट करेंगे, बी ब्रिटेनियंस, हुई वॉयलेट्स, गुड ग्रे और व्हाइट ग्रीन्स, वेयरिंग डब्ल्यू और एक गोल्ड सिल्वर और नेकलेस मींस नो कलर। तो इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियंस वेरी गुड
वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अगर इस सीक्वेंस में हम याद करते हैं तो पूरी टेबल याद हो जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है और 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसका यूज क्यों करते हैं, यह नंबर मल्टीप्लायर और टॉलरेंस का यूज क्यों करते हैं। जो कार्बन कोड छोटे से रेजिस्टेंस देते हैं उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। उसमें कलर दिए रहते हैं तो उसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये है आपका, ये कोई रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा दिया रहता है आपको, ये क्या है, कोई इस टाइप का होता है रेजिस्टेंस, सॉरी बड़ा बन गया, रेजिस्टेंस है आपका कुछ इस टाइप से, छोटा सा है, लैब में दिख जाते हैं आपको। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस होता है आपका, इसमें कलर बने रहते हैं। सपोज इसमें 4 बैंड्स बने हैं आपके ऐसे, एक कलर ये है और दूसरा कलर ये है, तीसरा कलर ये है और चौथा ये है, यानी ये कलर है, एक कलर, दो कलर, ये 4 कलर है। अगर हमें इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सपोज ये कलर क्या है आपका, रेड है, रेड, और ये कलर है आपका, ये कलर आपका पहला वाला मैं ब्लैक कर दे रहा हूं, ये ब्लैक कलर है आपका, इसमें क्या है, ये ब्लैक कलर है, ये BLAC, ये ब्लैक है, और दूसरा है हमारा ये रेड है। हमें दिया रहता है सिंबल, उसका कलर कोड दिया रहता है, कोड मींस कोड तो ये है, मींस कलर दिए रहते हैं, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड कर सकते हैं। ये रेड है, थर्ड कर रहे हैं, मैं ऑरेंज की बात कर रहा हूं, ये कैसा कलर है आपका, ऑरेंज, और ये है सपोज मैं कह दे रहा हूं आपका रेड ऑरेंज, और ये है आपका, हम कह देते हैं रेड ऑरेंज की बात तो आई गई, ये सपोज आपका सिल्वर कलर है। कोई रेजिस्टेंस दिया जाता है आपको, ब्लैक, रेड, ऑरेंज और सिल्वर क्या होते हैं, उसमें पट्टियां टाइप में होती है, यानी एक टाइप की पट्टी टाइप की होती है, तो आपसे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो ब्लैक, रेड, ऑरेंज और सिल्वर है, तो इसमें हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखो रेजिस्टेंस ब्लैक का क्या होता है, हम लिखेंगे ब्लैक का नंबर है 0, पहले दो जो नंबर होंगे, पहले के जो नंबर होंगे वो पहले के जो कलर होंगे नंबर को डिनोट करेंगे, जो थर्ड कलर होगा वो मल्टीप्लायर को, जो फोर्थ कलर होगा टॉलरेंस को। पहले के नंबर पहले के कलर नंबर को, उसके बाद के कलर मल्टीप्लायर को, उसके बाद के कलर टॉलरेंस को डिनोट करेंगे। कैसे लिखते हैं, देखो R मींस ब्लैक का क्या कलर है आपका, ये 0 है, ब्लैक का क्या है आपका 0 है, ब्लैक का कौन सा कलर है आपका 0 कलर है। देखो दूसरा है रेड, रेड का क्या कलर है आपका 2, मल्टीप्लायर, फिर थर्ड कलर मैंने कहा मल्टीप्लायर मींस ये मल्टीप्लायर मींस इनटू, ये इनटू क्या लिख सकते हैं, थर्ड मल्टीप्लायर इनटू किसका, ऑरेंज का मल्टीप्लायर लिखेंगे हम। ये देखो ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है 10 टू द पावर 3। फिर हम प्लस टॉलरेंस ऐड करते हैं, प्लस टॉलरेंस, प्लस टॉलरेंस मींस किसका, सिल्वर का टॉलरेंस, ये है आपका 10%, प्लस माइनस करेंगे यहां पर, कम ज्यादा होगा 10%, इतना ओम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये आया समझ में, आपके आया होगा। अगर यहाँ पर एक 3 ही कलर दिए होते तो सिल्वर 9 कलर लिखते तो हम यहाँ पर प्लस माइनस 20% यूज करते। तो ये समझ में आया होगा कि कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, यानी ऐसा रेजिस्टेंस दिया रहता है जिसमें खाली कलर दिए रहते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में, और ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। सपोज करते हैं आप, देखिए ये तो आ गया होगा, ऐसी कोई दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है, उसका कलर कोड कार्बन फाइंड करना ऑप्शनल भी पूछा जाता है आपसे, तो कैसे दे रखा है, वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस दे रखी है आपको, R दे रखा है,
कार्बन रेजिस्टेंस दे रखी है, उसमें कलर फाइंड करने हैं आपके। कार्बन रेजिस्टेंस दे रखा आपको 3700 प्लस माइनस 10% दे रखी है। देखिए इसको हम मल्टीप्लायर में चेंज करते हैं, यानी 37 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 10% लिख सकते हैं। इतना ओम दे रखा आपको। तो आपसे पूछा गया है हाउ विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, कौन कौन से रेजिस्टेंस इसको शो कर रहे हैं। देखो अब आपको ये सीरीज, ये टेबल याद होनी चाहिए। देखो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले के दो टर्म्स, मींस पहले के जो भी दो टर्म्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर करेंगे। 3 किसका नंबर है, 3 नंबर है ऑरेंज। एक तो एक क्या हो गया यहां पर, ऑरेंज की बात आ गई। 7 क्या है, वायलेट। 10⁻² मल्टीप्लायर है ये, देखो रेड। और 10% मींस ये है आपका सिल्वर इंटू सिल्वर। ये क्या होंगे, उस कार्बन रेजिस्टेंस में इस टाइप के कोड दिए होंगे सिल्वर, किसमें, जिसका रेजिस्टेंस इतना है, ऑरेंज वायलेट रेड और सिल्वर टाइप का क्या होगा, बना होगा। ये है आपका कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस। मुझे उम्मीद है आप इस टेबल को लर्न करेंगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सर 2 मार्क्स का पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, ये कहां पर यूज करते हैं हम, देखो ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। इसका रेंज वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है, और सस्ते छोटे बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा रेंज होता है। मींस किलो ओम मेगा ओम में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं इसकी, यानी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, यानी उस उस कलर से ही उसकी परसेंटेज और एक्यूरेसी हम फाइंड कर सकते हैं कलर से। किसकी हेल्प से, टेबल याद होनी चाहिए। ये कलर है, ये उसके लेटर है, इसको याद नहीं भी करेंगे अगर आपको याद है तो। नंबर, पहले के नंबर क्या करेंगे, पहले के कलर नंबर को डिनोट करेंगे, जो लास्ट कलर होगा उसके बाद के कलर मल्टीप्लायर को, जो लास्ट कलर होगा वो टॉलरेंस को मल्टीप्लायर मींस इनटू वाला साइन होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी कार्बन रेजिस्टेंस का कलर भी फाइंड कर सकते हैं, वो कार्बन कोड रेजिस्टेंस का उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। मींस एक तो कलर जो कोड है उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कलर कोड है जो उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा क्या कर सकते, पहला तो कलर कोड का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं हम क्या, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और एक उसका कलर फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू और कलर फाइंड कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं।